तो उन्होंने कहा तू पवित्र चर्या को मत जाना, गड्ढा पूर्ण, गर्त पूर्ण। हाँ चला जा, गड्ढे को भर के आ जा। क्या निंदनीय शब्द दिया। तुम्हारे श्राप का चार में नहीं आया। तुम्हारे श्राप का चार में तो व्रत है, अतिथि समविभाग। तुम्हारे यहां देखो अलग अलग जिनवाणी महान आचार्यों की दो मुखी बातें होती हैं। तुमसे क्या कह दें और हमसे क्या कह दें। तुमसे कह दिया अतिथि समविभाग है, व्रत है, आहार जैसा दान जैसा महान धर्म है, धर्म है। दूसरी प्रतिमा से लगा दिया अतिथि समविभाग। इतनी महिमा गाई है श्रावकों के आहार दान की, बहुत महिमा गाई। लेकिन वही भगवान, वही जिनवाणी मां, जब मुनिराज ने पूछा तो ऐसी निंदा की है, ऐसी निंदा की है कि खाने का मन भी हो तो नीचे डाल दे। ये दो मुखी बात बड़े होते ही ऐसे। एक बार की घटना है, लगभग हो सकता है सन 1986 की हो, आहार जी की घटना है। रक्षाबंधन का दिन था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मी आश्रम पहले चला करता था। उस समय संचालिका वगैरह रत्ती भाई वगैरह थी, और मेरा पड़घान वहीं हो गया। तो इन बहनों की आदत होती है, ये त्याग में आग नहीं देखती, जबरदस्ती देती है। तो अब रक्षाबंधन के दिन तो सब वो मीठा होता ना, गोंठा, अब वो दे दिया मैंने। अब मैं तो मीठा का त्याग था, तो मैंने अंतराय कर दिया, फट से कर दिया, ये लो। अब हालत हो गई रक्षाबंधन के दिन और आश्रम में आहार, बस सारी बच्चियों ने अनशन ठान दिया, हम नहीं आहार करेंगे। सब ने आप उपवास ले लिया, और वो रोती हुई आचार्य जी पड़े। अब महिलाओं का रोना तो भगवान ही जानते हो ना, अच्छे पिघल जाते हैं। इनके पास ताकत नहीं है, इनके आंसू ही ताकत है। कुदरत ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई शक्ति, सांप को जहर दिया, पुरुष को बल दिया, और महिला को आंसू दिए। ये आंसू इनके शस्त्र हैं। पर हमारे आचार्य से उन आंसुओं पर पिघले नहीं, सब रोने पहुंच गए। क्या हुआ, ऐसा हुआ महाराज जी, रक्षाबंधन था, हम लोगों की भावना हुआ थोड़ा देर। ठीक किया, ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। ये है, बहुत ठीक किया। हाँ करो उपवास, खूब करो। आचार्य ने और क्या दिया। हम लोग रत्ती भाई बोले महाराज जी कोई आहार नहीं करा। हाँ बोले ठीक है, आज का उपवास करो, अच्छी बात है। गलती करोगे तो ऐसा ही होगा। साधु से पूछना चाहिए, बिना पूछे यूं धोखे से, और अच्छी जम के डांट पड़ी। यही होना चाहिए, यही सभी साधुओं को यही करना चाहिए। और आचार्य कुछ नहीं किए, खूब रोती रही वो लोग, सब करती रही। आचार्य कुछ नहीं, ठीक किया, उपवास करना तो करो, साधु का नियम क्यों तोड़ दो। अब मुझे सूचना मिली कि आज सारी बच्चियों को, बहनों को डांट पड़ी जम की, तो अपन खुश हो गए, अपन भी खुश हो गए, बन गया अच्छा कि। मुझे भी डर लग रहा था कि मैंने कहीं अंतराय गलत तो नहीं कर दिया, पर इतनी खुशी हुई कि आचार्य श्री ने हमारा पक्ष ले लिया। अब उनको तो सब चलेगा। हम लोग हिरिया पथ में पहुंचे, तो हमने कहा महाराज जी अंतराय हो गया। क्या हो गया, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो आचार्य श्री यहाँ वहां देख रहे कि कोई ब्रह्मचारिणियां तो नहीं खड़ी, और देख के कहते थोड़ा देख के अंतराय करते। मालूम आज रक्षाबंधन था, दे दिया था तो ले लेते, अंतराय क्यों किया। ऐसा त्याग थोड़ी दिया था हमने, कोई अवक्षी थोड़ी थी, कोई अवक्ष तो थी नहीं। और रक्षाबंधन था,
देखो उनको कितना दुख हो रहा है, वे सारे के सारे आश्रम में आज कोई भोजन नहीं कर रहा है, देखो वो कितने दुखी हैं। रक्षाबंधन था, ठीक है दोबारा नहीं लेते, अब एक बार ले रहे तो अंतराय तो नहीं करते। रक्षाबंधन के दिन किसी के अंतर चौके में अंतराय हो जाए, वो वैसे ही अपने आप को बहुत दुखी मानता है, और तुमने तो उस पर किया जिसमें उनका वात्सल भाव था, अच्छा भाव था। और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने कही ये आचार्य तो बहुत ऊंची किताब है, उनको निपटा दिया और हमें भी। ये ऊंची किताब, ये है गुरुओं का विवेक, ये है आचार्य का लक्षण। इसको बोलते अनेकांत धर्म, अनेकांत धर्म बोलते इसी को। क्या बाद में मैंने आया कि मेरे भाई कुछ एक तो या तो मुझे ही डांटते, उनको कह देते खुश है, या उन्हीं को डांट दिया था, अपन को नहीं डांट, नहीं, दोनों को। ये है बैलेंस। रस्सी को, तार को इतना मत खींचो कि रस्सी टूट जाए, तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि स्वर आना भी बंद हो जाए। भावना देखो, यही मैंने शास्त्रों में देखा, आपको उस प्रसंग में सुना रहा हूं। आपको जो कहा, इतनी महिमा गाई आहार की, और वही आचार्य, वही जिनेन्द्र देव हम लोग कहते हैं कहां जा रहा है, तो हम बोले महापवित्र जगत कल्याणी, महापवित्र जगत कल्याणी आहार चर्या करने जा रहा हो। बोले नहीं तू गलत है, नहीं महाराज आपने तो कहा है, तूने उनकी बातें क्यों सुनी। अब हमसे कहते हैं कहां जा रहा है, मालूम तू कहां जा रहा है, गड्ढा भरने जा रहा है, गर्त पूर्ण, गर्त पूर्ण कर। ये दृष्टि साधु की होना चाहिए। आहार करते समय मैं गड्ढे को भर रहा हूं, लेकिन ये भाव श्रावक को नहीं आ जाए, नहीं तो बेटा तुम्हारा बेड़ा गर्क है। हम महाराज के पेट गड्ढा भर रहे हैं, ऐसा तुम्हें नहीं आ जाए कि मैं महाराज का गड्ढा भर रहा हूं। नहीं, तुम तो भाव करना मैं साक्षात रत्नत्रय दे रहा हूं, 12 तप दे रहा हूं। मैं तो परीक्षण करता रहता हूं। अब तो आजकल मैं तुम्हारी बातों में जिनवा श्राप का आचार में कुछ भी कहते हैं ना, मैं विश्वास ही नहीं करता। मैं कहता हूं पहले मूलाचार में देखता हूं मुझे क्या कहा। पद्मनंदी महाराज पंचविंशतिका में कहते हैं, श्रावक जो आहार दे रहा है वो साक्षात 12 तप दे रहा है, रत्नत्रय दे रहा है। ये शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा में होता है, आत्मा शरीर में होती है, और शरीर का भोजन खुराक क्या है, भोजन है। तो तुमने भोजन नहीं दिया है, साक्षात मुनि को रत्नत्रय दिया है। ये तुम्हारे शास्त्र में लिखा, पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंतर्गत ये 2 श्लोक आए, और हमारे मूलाचार में लिखा गर्त पूर्ण, इन शब्द का। तो तुमने क्या कहा, पूछा हमने अपने मूल विषय पे आ जाओ, क्यों कर रहे हो, तो तुमने जवाब क्या दिया, पेट पाल रहा। दूसरा जवाब क्या आया, बाल बच्चे। ये 2 जवाब सही है ना, ज्यादातर यही दवाई आते ना। तो एक स्थान पर मैं प्रवचन कर रहा था, यही बात वहां निकल रही है। उसी समय एक कुत्ता कूद करके आ गया, उसी समय। ठीक कहा मैंने कि देखो तुम क्यों कर रहे हो, बोले पेट पालने के लिए। तुमने जोर से आवाज, बोलो क्यों कमा रहे हो, जल्दी बोलो। दूसरा बोलो क्यों कमा रहे हो। उसी समय कुत्ता कूद गया। तो अब मैंने सोचा कि साधु निमित्त बुद्धि बहुत जल्दी लगाता है। इसी बात के समय कुत्ता क्यों कूदा, और ठीक मेरे सामने कूदा, कहीं दौड़ के आया, निकल गया। और मेरी दिमाग मैंने कि इसी समय कुत्ता का क्यों आना हुआ, जरूर कोई ना कोई संकेत है।
बिना संकेत के कोई घटना घटेगी नहीं। हर घटना में कोई ना कोई संकेत है। अब वो तो चला गया, अब मैं प्रोशन देता जा रहा हूं और सोचता जा रहा हूं कुत्ता क्यों आया, कोई ना कोई निमित्त है, कोई ना कोई निमित्त है। और कुत्ता दूर खड़ा होकर के और फिर हमारी तरफ देखने लगा। बाबा जी समझ में नहीं आई, और वो पट्टा खड़ा भी हो गया। यहां से तो जोर से भागा और दूर जाकर के वो मेरी तरफ मुंह करके बैठ और गया। वो मैंने देखा कि मैंने कहा ये तो मेरी तरफ मुंह कर रहा है। तो मैंने समझा ये समझा रहा कि बाबा जी अभी तक समझ में नहीं आई आपकी। तो मैंने 2-3 बार उसको देखा, इतने में समझ में आ गई, इतना बुद्धू भी नहीं हूं। तो कुत्ता ये कह रहा है, महाराज जी इन्होंने कहा क्यों कमा रहे हो? बोले बाल बच्चे पेट पाल रहा हूं। तो मैं ये कहने आया था इनसे कहो पेट पालने के लिए इतना पढ़ना लिखना इतना सब मेहनत करना जरूरी नहीं है। मैं भी पेट पाल लेता हूं और बिना पढ़ा लिखा हूं। बोलो पेट कौन जानवर नहीं पालता? उसको इतना पढ़ना पड़ता है, इतना व्यापार करना पड़ता है, इतना पूंजी लगाना पड़ती है। क्या जवाब था? क्या उस समय भाव आया उस निमित्त को देखकर? क्या मेरे में परिणाम आया कि कुत्ता कहता है पेट पालने के लिए इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा सब कुछ करना, ये कुछ जरूरत नहीं है। मैं दिन भर में 2-4 घरों में पूंछ हिलाता हूं और पेट भर लेता हूं। पेट पालने के लिए जैनी होकर पेट पालने के लिए कमा रहे हो? क्या जवाब दे रहे हो? होश में आओ। गुरु ने पूछा है क्यों पाल रहे हो, क्यों कर रहे हो ये धंधा पानी? भूल गए तुम किसने पूछा था? तुमने तो वो इरादत रटी है, पेट पाल रहा हूं। तो हमने तो जवाब दिया नहीं, कुत्ते ने जवाब दे दिया कि तुम भी पाल रहे हो और क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आ जाओ हमारी पार्टी में, पेट पल जाएगा। दूसरा का जवाब क्या था आपका? जल्दी बोल दो। सबसे ज्यादा बाल बच्चे किस जानवर के होते हैं मालूम है? कुत्ते से भी नीचा कौन है? हाँ, अब बुला रहा हूं शुकर को, वो आया नहीं। क्या कहा? बाल बच्चे पाल रहे हैं? तो शुकर कहता है क्या बाल बच्चे पाल रहे हो? 2 बाल बच्चे पालने के लिए इतनी मेहनत? हम 12-12 बाल बच्चे पाल रहे हैं और पल रहे हैं, सब पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। बोलो शुकर के बच्चे पलते हैं कि नहीं? और वो पालती है कि नहीं? सुरक्षा देती है कि नहीं? तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? तुम भी बाल बच्चे पाल रहे हो, वो भी बाल बच्चे पाल रही है। दोनों का जवाब एक ही है कि अलग अलग? कुत्ता भी पेट भर रहा है, तुम भी भर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? जवाब दो इन जानवरों का, जैनियों, क्या अंतर है दोनों का? पेट दोनों भर रहे हैं कि नहीं? बाल बच्चे दोनों पाल रहे हैं कि नहीं? अब अंतर बताओ क्या है? ओहो, बस यहां से शुरुआत होती है धर्म की, यहां से शुरुआत होती है मानव की, यहां से शुरुआत होती है जैन की, यहां से शुरुआत होती है श्रावक की, यहां से शुरुआत होती है मुनि महाराज की। सब पेट भर रहे हैं, सब पेट भर रहे हैं, लेकिन नहीं, मानव कह सकता है जानवर खबरदार, मैं पेट नहीं भर रहा हूं, मैं पेट नहीं भर रहा हूं, मैं भक्ष खा रहा हूं। मैं न खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, जीने के लिए और विवेक से खाता हूं। कुछ भी नहीं खाता हूं। तुम लोग तो कुछ भी खा जाते हो, गंदा फंदा भक्ष भक्ष सब खा जाते, ये विवेक तुम्हें नहीं है। हम मानव हैं, हम जैनी हैं,
पेट भरने के लिए तो खाते हैं, पेट तो भरते हैं, लेकिन तुम जैसा यदवा तदवा नहीं खाते हैं। जो चाय खा रहे हैं अभक्ष का त्याग करते हैं और भक्ष खाते हैं। जवाब देने लायक हो कुत्ते का? हो जवाब देने लायक? कुत्ते ने कहा मैं भी पेट भरता हूं, तुम भी पेट भरते हो, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जवाब दे सकोगे? कुत्ते से कहो रे जैनियों, खबरदार जो मेरी बराबरी की, तू कुछ भी खा लेता है भक्षा भक्ष, हम जैनी हैं, अभक्ष नहीं खाते, भक्ष खाते हैं। कुछ भी नहीं खाते हैं, विवेक से खाते हैं। तो क्या ये जवाब देने की हिम्मत आप में है? कौन दे सकता है जो जिंदगी में ये नियम लिए बैठा है कि जो शास्त्रों में अभक्ष कहा है वो अभक्ष नहीं खाऊंगा, भक्ष ही खाऊंगा, तो तुम कुत्ते से ऊपर उठ गए, क्योंकि तुम्हें विवेक आ गया। अब विवेक आ गया। तो जब चाय खा लेता है दिन में रात में, जहां चाय शुद्धि, कोई ध्यान नहीं है, जहां चाय खा लेता है, जब चाय खा लेता है, जहां देखो वहीं खा रहा है। तो हम लोग जैनी हैं, जहां तहां नहीं खाते। तो जहां चाय खा लेता है, जहां चाय खा लेता है, जहां मिल जाए वहां। हम जैनी हैं, जहां तहां नहीं खाते हैं, शुद्ध घर में चौके में खाते हैं। जवाब है तुम्हारे पास, दे सकोगे? जहां चाय खाते देते हो, चाट का ठेला लगा है, बाजू में नाली बह रही है, वहीं तुम खाए जा रहे हो, तो ध्यान रखना, कुत्ता कहता है तुम में और हम में अंतर क्या है? हम नाली के अंदर हैं, तुम नाली के बाहर हो, दोनों खा रहे हैं। ध्यान रखो रे, जैनी कुत्ते को जवाब देना है। तू जहां तहां खाता है, हम लोग जहां तहां। तुम अशुद्ध स्थान पे खाते हो, हम लोग शुद्ध स्थान पे खाते हैं। सच्चा जैनी जहां तहां नहीं खाता, घर में भी नहीं खाता जहां तहां, उसका एक चौका होता। चौका होता है, चौके में ही बनता है, वहीं खाया जाता है। आज चौका शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? चौका शब्द जैनियों का स्थान था। हम जैनियों के चौके में आहार करने जाते थे। आज वो चौके की रष्टि तुमने मुनि महाराज के नाम कर दी। चौके का अर्थ मुनिराज का आहार, और तुम्हारा महाराज का आहार तो चौके में, और तुम्हारा आहार। जवाब दो उस कुत्ते को। मैं कुछ ना, ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो 14 है। बहुत अच्छा जानवर आया, बढ़िया। जवाब दे। वो भी जहां तहां खा रहा है, जानवर भी खा रहा है, कोई शुद्धि नहीं, कोई अशुद्धि नहीं। कैसे खा रहा है? अरे जब भूख लगी तब खा रहा। तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? क्या कह सकते हो, हे जानवर, हे कुत्ते, जवान सवाल के बोल, मैं जैनी हूं, ऐसे ही नहीं खाता हूं। सुबह उठता हूं, मुंह धोता हूं, नहाता हूं, नहा के बाद मंदिर जाता हूं, अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, फिर आहार करता है। हे कुत्ता, तू करता है क्या इतना? तुरंत प्रणाम कर गया, जैन साहब, जय जिनेन्द्र। क्या है तुम्हारे में ये औकात कि तुम कुत्ते को जवाब दे सको? उठते ही बैड टी, बैड ब्रेड, उठते ही। अभी कुछ तो जैनियों में इतना गंदा हो गया आजकल, बता दे, मंजन बाद में होता, पहले कुछ गलत बोल दिया और बता देना, मैंने सुनाई है। पहले चाय ब्रेड हो जाती है बिस्तर पे ही। आज बेड टी की बहुत परंपरा चल गई, फैशन हो गई बेड टी। तो मैं समझ नहीं था कि बेड टी क्या कहलाती है। तो मैंने कहा, तो लोगों ने बताया उठते ही बिस्तर से उठा ही नहीं जाएगा जब तक चाय महारानी पे
वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। क्या हो गया, अरे क्या हो गया। ये सही लोगों को कहा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर, आगे आप बोल दो, त्रियंत समान। होश ही नहीं तुम्हें कि हम मनुष्य हैं, होश ही नहीं कि हम जैन हैं। कुत्ते को उठते ही भूख लगी, खाने बैठ गया वो, तुम भी खाने बैठ गए। जवाब देने लायक रहो रे। बोल कुत्ता, तू क्या नहा धो करके मंदिर जाता है? क्या शुद्धि करता है? वो भी शुद्धि नहीं करता। कम से कम जानवर से ऊपर उठो, मत बनो धर्मात्मा, मत बनो धर्मात्मा, मत जाओ मोक्ष। कम से कम कुत्ते की बराबरी के लेकर उसको जवाब देने लायक तो बने रहो, इतने तो हो जाओ। कम से कम जानवर से तुम बड़े हो, मानो हो, इतना तो हो जाओ। मत करो धर्म, कुछ तो डिफरेंस लाओ कि जानवर के भोजन में और तुम्हारे भोजन में क्या अंतर है, वो कैसे करता है। कोई शुद्धि नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, कुछ नहीं, विवेक ही नहीं उसको। तुम जैनी हो।